हवा में बिजली कड़क रही थी। एक तेज रोशनी, फिर सन्नाटा। प्रवीण लड़खड़ाया, अपनी सांस पकड़ते हुए। दिल्ली की उमस भरी रात का दबाव कचरे की बदबू से घिरा हुआ। उसका पोर्टल, हकीकत में एक झिलमिलाता हुआ आंसू, गायब हो गया। वह फंस गया था, समय से बाहर एक आदमी। प्रवीण का हाथ उसकी कलाई पर लगे डिवाइस पर गया। एक क्रोनोमीटर उलटी गिनती कर रहा था। उसे आरोही को ढूंढना था, और जल्दी। दुनिया का, उसकी दुनिया का भाग्य इस पर निर्भर करता था। उसने झंग लगे गेट को धक्का दिया। भीड़ भाड़ वाली गली में कदम रखा। अनजान चेहरों के समुद्र में एक अकेला यात्री। आरोही अपने वर्कबेंच पर झुकी हुई थी। उसकी आंखें उसके बगल में गुनगुना रही मशीन की चमक से चमक रही थी। लैब उन्नत तकनीक की एक श्रृंखला से भरी हुई थी। प्रत्येक टुकड़ा सावधानी पूर्वक उसके द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया था। हवा में धातु और ओझोन की गंध थी, जो अनगिनत घंटों का प्रमाण था जो उसने अपनी रचना को पूरा करने में बिताए थे। यही था वर्षों के शोध का परिणाम, उसका क्वांटम ऊर्जा कोर। यह एक नरम लयबद्ध प्रकाश के साथ स्पंदित होता था, आशा और नवाचार का प्रतीक। आरोही ने इस परियोजना में अपना दिल और जान लगा दी थी, ये मानते हुए कि यह दुनिया में क्रांति ला सकती है। उसने उन अनंत संभावनाओं की कल्पना की जो यह खोल सकती है, स्वच्छ ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष यात्रा में प्रगति तक। दरवाजे पर दस्तक ने उसे चौंका दिया। उसकी एकाग्रता भंग कर दी। उसके पास शायद ही कभी आगंतुक आते थे, खासकर इतनी देर रात। उसका दिल दौड़ रहा था, क्योंकि वह सोच रही थी कि इतने महत्वपूर्ण क्षण में उसे कौन रोक सकता है। बहुत देर हो गई है। दरवाजा खुलता है। दरवाजा धीरे धीरे खुला। दालान की मंद रोशनी में एक छायादार आकृति खड़ी दिखाई दी। वह बुदबुदाई। प्रवीण को देखकर हैरान हुई। एक ऐसा आदमी जिसे वह कभी नहीं मिली थी, दहलीज पर खड़ा था। उसकी उपस्थिति अप्रत्याशित और परेशान करने वाली थी। वह उसके उच्च तकनीक वाले अभयारण्य में जगह से बाहर लग रहा था। उसकी आंखें जिज्ञासा और तात्कालिकता के मिश्रण से कमरे को स्कैन कर रही थी। तुम खतरे में हो। यह उपकरण कोर यह मौजूद नहीं रह सकता। उसकी आवाज दृढ़ थी, तात्कालिकता की भावना से सजी हुई थी, जिससे उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। वह करीब आया। उसकी निगाहें चमकते कोर को कभी नहीं छोड़ती। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? आरोही की आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई, भ्रम और अवज्ञा का मिश्रण। उसने अपनी प्रयोगशाला को सुरक्षित करने के लिए हर संभव सावधानी बरती थी, और फिर भी वह यहाँ था, एक अजनबी, एक भयानक चेतावनी के साथ। लेकिन जब वह बोल रही थी, तब भी उसके चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। प्रवीण के आचरण के बारे में कुछ था, कोर पर उसका गहन ध्यान, जिसने उसे वह सब कुछ सवाल करने पर मजबूर कर दिया जो उसने सोचा था कि वह जानती है। उसकी तीव्रता अस्वस्थ करने वाली थी। उसकी आंखों में एक ऐसा ज्ञान था जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। यह ऐसा था जैसे वह कुछ ऐसा जानता था जो वह नहीं जानती थी, कुछ ऐसा जो उसके काम के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल सकता था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आरोही ने मांग की। उसका दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहा था। उसे जवाब चाहिए थे, और उसे अभी उनकी जरूरत थी। इससे पहले कि प्रवीण जवाब दे पाता, दरवाजा फिर से खुल गया। रजत, आरोही का शोध सहयोगी, आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ अंदर आया। यहाँ क्या हो रहा है? प्रवीण मुड़ा। उसकी निगाहें रजत पर टिकी थी। तुम ही कारण हो। रजत हंसा, एक ठंडी आवाज। मैं कुंजी हूँ। आरोही की प्रतिभा, यह कोर, यह दुनिया को फिर से बनाने की शक्ति है। आरोही की आंखें चौड़ी हो गईं। रजत, वह किस बारे में बात कर रहा है? वह प्रवीण की ओर मुड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें क्या पता है? प्रवीण बोला, उसके शब्द नपे तुले, जो वह जानता था उसके भार से भारी। ये कोर यह अभी हानिरहित लगता है, लेकिन गलत हाथों में यह आपकी समझ से परे विनाश को उजागर करेगा। आरोही की निगाहें प्रवीण और चमकते कोर के बीच घूम गई। उसके जीवन का काम, दुनिया के ऊर्जा संकट का समाधान, एक हथियार, यह असंभव लग रहा था। फिर भी प्रवीण की ईमानदारी, उसकी आंखों में निराशा निर्विवाद थी। हमें इसे नष्ट करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आरोही जमी हुई खड़ी थी, विश्वास और अविश्वास के बीच फंसी हुई। उसका चेहरा संघर्ष का मुखौटा था। आरोही, अभी। लैब अराजकता में डूब गई। उपकरण चिंगारी और फुफकार रहे थे। हवा में जलते सर्किट और रसायनों की गंध थी। वैज्ञानिक हाथापाई कर रहे थे। उनके चेहरे दहशत और दृढ़ संकल्प के मुखौटे थे। एक संघर्ष शुरू हुआ। धातु के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त होने की गूंज कमरे में गूंज रही थी।
हताशा ने उनके आंदोलनों को हवा दी। प्रत्येक क्रिया पिछले वाले की तुलना में अधिक उन्मत्त थी। रजत कौर के लिए फेफड़े, हताशा उसकी विशेषताओं को घुमा रही थी। उसकी आंखें जंगली थीं, उसकी सांस फटी हुई सांसों में आ रही थी, क्योंकि वह पहुंच गया। उंगलियां चमकते हुए उपकरण से कुछ ही इंच दूर थीं। आरोही, उसकी शुरुआती झिझक चली गई। नए उद्देश्य से पैदा हुई तेजी के साथ चली गई। उसका दिमाग साफ था, उसका ध्यान तेज था। वह जानती थी कि क्या करने की जरूरत है। उसने रसायनों का एक बीकर तोड़ दिया। हवा में तीखे धुएं का एक बादल भर गया। धुआं उसके चारों ओर घूमता रहा, उसकी दृष्टि को अस्पष्ट करता रहा, लेकिन उसके संकल्प को नहीं। रजत से जूझ रहे प्रवीण ने अपनी कलाई पर क्रोनोमीटर को कंपन महसूस किया। समय समाप्त हो रहा था। उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी और हर सेकंड कीमती था। उसने रजत को एक तरफ फेंक दिया। कोर उसकी पकड़ से गिर गया। फेंकने के बल ने रजत को फैला दिया। उसका फैला हुआ हाथ कोर से कुछ ही इंच दूर था। यह फर्श पर गिर गया। इसकी चमक तेज हो गई। कमरा अपनी सांस रोककर खड़ा था। कोर की रोशनी दीवारों पर भयानक परछाई डाल रही थी। आरोही, अभी। आरोही ने संकोच नहीं किया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ स्थिर थे। वह जानती थी कि यही उनका एकमात्र मौका है। उसने कोर पर एक भारी रिंच पटक दिया। प्रभाव ने कमरे के माध्यम से एक शॉकवेव भेजा। कोर की चमक बेतहाशा टिमटिमा रही थी। प्रकाश की एक अंधी चमक, एक ओग्लूशाइटलनी गर्जन, और फिर सन्नाटा। कमरा स्थिर था। अराजकता की जगह एक भयानक शांति ने ले ली। कोर बिखरा हुआ पड़ा था। इसका खतरा निष्प्रभावी हो गया था। उन्होंने कर दिखाया था। यहाँ क्या हो रहा है भला? लैब का दरवाजा फट गया। इंस्पेक्टर रवि का चेहरा सदमे और झुंझलाहट के मिश्रण से दिखाई दिया। कमरा एक आपदा था। हवा में अभी भी धुआं बना हुआ था। प्रवीण चला गया था। आरोही मलबे के बीच खड़ी थी। उसका लैब कोट फटा हुआ था। उसका चेहरा कालिख से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक भयंकर दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। तुम्हें इसका पछतावा होगा। रजत फर्श पर कराह रहा था। एक चोटिल अहंकार और तेजी से बढ़ते सिरदर्द का इलाज कर रहा था। उसने आरोही को घूरा। उसकी आवाज जहर से सजी हुई थी। बोलना शुरू करो। इंस्पेक्टर रवि दिल्ली की अराजकता के आदी फिर भी हैरान थे। उसने मलबे से आरोही तक, बेहोश रजत तक देखा। यह एक लंबी कहानी है इंस्पेक्टर, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आज रात यहाँ जो हुआ वह जरूरी था। आरोही ने गहरी सांस ली। जो अभी अभी हुआ था उसका भार उस पर आ गया। उसने इंस्पेक्टर रवि की निगाहों से मुलाकात की। उसकी आवाज स्थिर थी। जैसे ही इंस्पेक्टर रवि ने अपनी पूछताछ शुरू की, आरोही बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सकी। प्रवीण चला गया था। उसकी चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। क्या उन्होंने काफी कुछ किया था? केवल समय ही बताएगा कि उसकी रचना और उसके विनाश की असली कीमत क्या होगी। दिल्ली की सुबह हुई। शहर पर एक हल्की रोशनी डाली। सड़कें आमतौर पर जीवन से गुलजार रहती हैं, भयानक रूप से शांत थीं, मानो शहर खुद अपनी सांस रोक रहा हो, किसी स्मारकीय चीज के होने का इंतजार कर रहा हो। सूरज की पहली किरणों ने प्राचीन स्मारकों को छुआ, पुराने को नए के साथ मिलाकर समय बीतने और इतिहास के भार की याद दिला दी। आरोही अपनी खिड़की पर खड़ी थी। रात की घटनाएं उसके दिमाग में फिर से चल रही थी। उसे मुश्किल से नींद आई थी। उसके विचार भय और दृढ़ संकल्प का बवंडर थे। नीचे शहर इतना शांत लग रहा था, फिर भी वह जानती थी कि शांति नाजुक है, एक धागे से लटकी हुई है। उसके पास जो ज्ञान था वह एक उपहार और एक अभिशाप दोनों था। एक दोधारी तलवार जो मानवता को बचा भी सकती है और नष्ट भी कर सकती है। प्रवीण की चेतावनी का भार, भविष्य में क्या है ये जानने का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ गया। उसके शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, दांव पर लगे रहने की निरंतर याद दिलाते थे। उसने जिम्मेदारी का दबाव महसूस किया, एक ऐसे भविष्य का कुचलने वाला भार जो उसके कार्यों पर निर्भर करता था। अब से उसके द्वारा लिया गया हर निर्णय समय के साथ लहर जाएगा, जिससे अनगिनत जीवन प्रभावित होंगे। उसने एक भयानक संभावना की झलक देखी थी, एक ऐसी दुनिया जो उसकी अपनी रचना से भस्म हो गई थी। एक डिस्टोपियन भविष्य की दृष्टि उसे सताती रही। उसकी खिड़की के बाहर शांत सुबह के विपरीत हाईटेक लैब, जो कभी प्रगति का प्रतीक थी, अब कयामत का अग्रदूत लग रही थी। वह उन लोगों के चेहरे देख सकती थी जो पीड़ित होंगे। अगर वह विफल रही तो अराजकता फैल जाएगी। लेकिन उसने साहस भी देखा था, भविष्य की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग करने की इच्छा। निराशा के बीच आशा थी।
उसने उन लोगों के चेहरे याद किए जो उसके साथ खड़े थे। बेहतर कल के लिए लड़ने का उनका अटूट दृढ़ संकल्प, वे उसकी ताकत थे, उसके चलते रहने का कारण। उनकी बहादुरी अंधेरे में प्रकाश की किरण थी, इस बात की याद दिलाती है कि वह अकेली नहीं है। प्रवीण चला गया था, समय की धाराओं में खो गया था, लेकिन उसके बलिदान ने मानवता को दूसरा मौका दिया था। उनका अंतिम कार्य उनके प्रति, उनके उद्देश्य में उनके विश्वास का प्रमाण था। वह अभी भी उसका चेहरा देख सकती थी,